नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी से मुख्य सेविका भर्ती फाइनल आंसर की फाइनल जो आपका उत्तर कुंजी है वो जारी होने के बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। तो रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ सोचना है, कितने नंबर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से किसको मिलेगा फ़ायदा, शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 को। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, उससे आप सभी अवगत होते रहेंगे। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी से मुख्य सेविका भर्ती में अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आंसर की एक आपकी आंसर की जारी हो गई है, लेकिन फ़ाइनल आंसर की अभी नहीं जारी हुई है। और फाइनल आंसर की जब तक जारी नहीं होती है तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं जारी होगा, यानी कि फ़ाइनल आंसर की के बाद ही रिज़ल्ट जारी होता है। और फाइनल आंसर की को लेकर यही सूचना मिली है कि इस महीने के लास्ट तक आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो जाएगी इस महीने के लास्ट तक। और रिज़ल्ट को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ सूचना है, रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आप सभी को बता दें कि कोई भी परीक्षा जो एक से अधिक शिफ्ट में होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो भर्ती का विज्ञापन था, विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहीं भी नहीं ऐसा कुछ कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन आपकी भर्ती में होगी, क्योंकि उस टाइम ये नहीं पता था कि आपकी परीक्षा जो है वो 2 शिफ्ट में कराई जा सकती है। ये भी हो सकता था कि वहाँ पर एक शिफ्ट में ही परीक्षा हो जाए, तो जब एक शिफ्ट में एक ही दिन परीक्षा होती तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता। लेकिन जब 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि दोनों पेपर के लेवल की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों समान हो। एक हो सकता है कि थोड़ा सा ही टफ़ हो या एक पेपर थोड़ा सा ही इजी हो, तो उसी के आधार पर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घट भी सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि सामान्यतः यही देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो दोनों आपका शिफ्ट है तो जो इजी शिफ्ट माना जाएगा उसी को आधार बनाया जा सकता है, ज़्यादातर यही होता है। और अगर इजी शिफ्ट को आधार बनाया जाता है तो जिनका नंबर आपका जो शिफ्ट रहेगा इजी शिफ्ट, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट को ये लोग इजी बता दें, वो तो आयोग निर्धारित करेगा शिफ्ट कौन सी टफ थी कौन सी आसान थी। तो जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, अगर मान लीजिए उसको इजी बता दिया जाता है तो उसमें आपके जो फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनका आंसर की के अकॉर्डिंग जितना नंबर बन रहा होगा उतना ही नंबर बनेगा। लेकिन जो टफ शिफ्ट वाले अभ्यर्थी होंगे, यानी कि सेकेंड शिफ्ट को अगर कठिन माना जाता है तो उन अभ्यर्थियों के नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर यही होता है कि नंबर बढ़ते हैं, घटने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि कोई भी भर्ती हो, कोई भी परीक्षा हो, जब 2 शिफ्ट में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, जो कि आपकी भर्ती में भी होना है। फाइनल आंसर की के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इस मंथ के लास्ट तक आने की उम्मीद है। 2 से 3 नंबर जो है आपको यहाँ पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। 2 से 3 नंबर कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि उसको जो आयोग है, वैसे तो जो आपत्तियाँ की गई हैं, आपत्तियाँ ज़्यादा प्रश्नों पर की गई हैं, लेकिन जो अन्य सोर्सेज हैं जो आपत्तियाँ की जाती हैं तो उसके साथ एक जो आपका किस सोर्स के माध्यम से, किस चीज़ के माध्यम से आप ये बता रहे हैं कि ये प्रश्न गलत है या फिर ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और उसके बाद ही जब वो सही पाया जाता है तो वहाँ पर कॉमन नंबर आपको मिल सकते हैं। तो 2 से 3 नंबर का फ़ायदा यहाँ पर सबको मिलने की उम्मीद है। इतना जो चांस बन रहा है, जो 2 से 3 नंबर जो है आपके बढ़ सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद बिल्कुल जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी, अनुमानित भले ही होगी लेकिन लगभग आप उसको सटीक कट ऑफ भी मान सकते हैं, उसी के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। फ़िलहाल के लिए अभी जो आपको कट ऑफ बताई गई है आप उतना ही मान के चलिए कि आपकी जा सकती है। और रिज़ल्ट को लेकर अगर बात करें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो
दिसंबर तक ही आने के चांस है, उससे पहले उम्मीद बहुत कम है। और दिसंबर में भी आपका जो रिज़ल्ट जारी होगा वो फाइनल रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, यानी कि फाइनल रिज़ल्ट आपका पहले आपका एक बार रिज़ल्ट जारी होगा, उसके बाद जो है आपकी डीवी कराई जाएगी। डीवी के बाद पुनः आपका फाइनल रिज़ल्ट और फाइनल कट ऑफ जारी होगा। तो अभी आप मान के चल सकते हैं कि इस भर्ती प्रोसेस में आपको 3 से 4 या 4 से 5 महीने का टाइम लग सकता है। 4 से 5 महीने आप मान के चलिए कि इतना लग सकता है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।